और सवै अंक सून, अंक बिना कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक एक श्वास नाम को निवेदन की है, नाम पर न्यौछावर है कबीर। मरे बहिर मुख साधु जीवे, मरे बहिर मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको बिना जियान हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे मर गए संसारा, हम ना मरे मरी है संसारा। देखते बनती है कबीर की मस्ती। काशी की गली गली में डोलते हैं। काशीवासी बड़े अचरज में पड़े हैं, आज इस जुलाहे को क्या हुआ। जहां देखो वहां कबीर की मस्ती की बात हो रही है। कान में पड़ते हैं कबीर के स्वर, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मोपे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा। और इसी का नाम उल्लास है। इसी आनंद की बात, इसी सुख की बात मैं आपसे कर रहा था जो आपको विवश कर दे। श्रीमद् भागवत में भगवान ऐसे भक्त की चर्चा करते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्षणम रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। ऐसे भक्त का वर्णन भगवान अपने मुख से करते हैं। कोई ऐसा मेरा भक्त जिसकी वाणी गदगद हो, चित्त द्रवीभूत होता हो, कभी हंसता हो कभी रोता हो, विलज्ज उद्गायति, लोक की लाज एक और धर के, जैसे साईं बुल्ले शाह कहते हैं, इश्क बुल्ले दे वेड़े वणया अंदर पांबड़ मचया, इश्क दे घुंघरू पाके मेरा मन ये भी नहीं मैं आपको रोक दूं और कह भी नहीं सकता क्योंकि बात आगे बढ़ानी है, पर सुख कहते इसी को है। गल हो जे वसो बार ते नचना पैंदा है, सामने होवे यार अपने स्थान पर खड़ा कोई नहीं होगा, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए।
कल जाते जाते मैंने कह दिया था, मैं बात तो मस्ती की करूंगा, लेकिन आप जिस मस्ती को जानते हैं उस मस्ती की नहीं। मेरे इन फकीरों की मस्ती कुछ और है। सुनिए क्या कहा है साईं बुल्ले शाह ने। इश्क पुल्ले दे वेड़े बड़िया अंदर पांबड़ मचिया, इश्क दे कुंगरू पाके बुलाया दे वेड़े नचिया, बुलाया दे वेड़े नचिया, बुलाया दे वेड़े नचिया। गल हो जे वसो बार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, नचना पैंदा नचना पैंदा यार दी खातिर नचना पैंदा, नचना पैंदा नचना पैंदा यार दी खातिर नचना पैंदा, जचना पैंदा जचना पैंदा खसमा खातिर जचना पैंदा, नचना पैंदा नचना पैंदा खसमा खातिर नचना पैंदा। सामने होवे यार, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, गल हो जे वसों बात ते नचना पैंदा ए, हो जे वसों बात ते नचना पैंदा ए। और आज कुछ ऐसी ही तो घटना घटी। बड़ भागी में सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर भगाई, द्वंद्व दूर हो गया, मन से संसार मिट गया। दो ही तो चीज है, एक स्वार्थ है और एक परमार्थ है। कल मैंने आपसे कहा था आपके मन में दो ही तो है, उसी द्वंद्व का नाम ही तो संसार है। मन में राम भी है, मन में काम भी है, मन में जगत भी है, मन में जगदीश भी बैठा है। सदगुरु की कृपा हुई, कबीर के मन का जगत दूर हो गया। हमको मिला जियावन हारा, हम न मरे, मैं नहीं मरा, मरी है संसारा। सदगुरु की कृपा ने मन का संसार मिटा दिया। अब कबीर कहते हैं, एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसा है तैसा कहूं, कहे कबीर विचार। अब एक कहूं तो है नहीं, क्योंकि मैं भी हूं और वो भी है, और दो कहूं तो गारी, और दो कहता हूं तो गाली देने जैसा है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। अनुभूति के बाद सबसे पहला लक्षण महाराज को अनुभूति हुई, महाराज के मुख से जो सबसे पहली वाणी प्रकट हुई उसे जपजी साहेब कहते हैं। सबसे पहला शब्द महाराज के मुख से निकला एक, एक ओंकार, सतनाम, एक। बड़े प्यारे शब्द हैं ये, अनुभूति का आलोक छिपा है इनमें। और मैं तो प्राय करके कहता हूं, सब संतों की वाणी का अपना अपना एक गुण है। कबीर की वाणी में मस्ती है। अगर आप गुरु साहिबान की वाणी का चिंतन करें तो ऐसी विनम्रता और ऐसी कृतज्ञता आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी विनम्रता कि उसका गुणगान कर कर विश्राम कहां पर पाते हैं? गुरु प्रसाद, कि प्रसाद मिला है मुझे, ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभ आप ही करने जोग। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना और सार न जाना तेरी। जान लेने के बाद कहा है कि सार न जाना तेरी, और सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी मेरी। जो पाया, जो संपत्ति मिली, जो धन मिला, वो गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से मिला। इसलिए मैंने कहा गुरु का जीवन में आना कोई साधारण घटना नहीं है। गुरु के बाद भी जीवन में दुविधा का अंधेरा रहे तो समझना आप अभी ठीक जगह पर नहीं पहुंचे। जिसके जीवन में आते ही मन का संशय सूल निकल जाए, मन में दुविधा ना रहे, द्वंद्व ना रहे, आप भले मार्ग पर चले न चले, धीरे चले, तीव्र गति से चले, पर मार्ग एक हो जाए जिसके जीवन में आने के बाद। और ये पथ ऐसा है बाप कि इस पर पग पड़ते ही आनंद आता है। वही आनंद कबीर को आया है। और आज सारी काशी देख रही है ये रंग। सामने होवे यार ते नचना पैंदा। पूछा कबीर से क्यों नाचता है, और ये उत्तर कबीर देते हैं, गल हो जे वसों बार ते नचना पैंदा सामने होवे यार। अब रामानंदाचार्य जी के कान में बात पड़ी। अब जैसे मैंने कहा वो समय ऐसा था, जात पात की कुरीतियों में समाज बंधा हुआ था। ऐसे समय पर एक मलेच्छ को, एक यवन को अपना शिष्य बना लिया।
बहुत कानाफूसी होने लगी काशी में। आचार्य चरण के कान में बात पहुंची कि आपको ऐसी शिष्य बनाने की होड़ लगी थी कि आपने ये भी नहीं देखा कि वो योग्य है कि नहीं। अब आचार्य चरण मन में विचार करने लगे कि हमने तो किसी जुलाहे को शिष्य नहीं बनाया। बोले वो जुलाहा सारी काशी में और ताल ठोक कर कहता है कि रामानंद चिताए हमको मिला जियावन हारा, भर भर नाम रसायन पीवे। तो आचार्य चरण ने कहा बुलाओ, हमारे सन्मुख लेकर आओ। और कहते हैं कि श्री कबीर जी जब आए तो आचार्य चरण पर्दे की ओट से मिले, कबीर जी की ओर देखा नहीं और डांट कर पूछा, कठोर शब्दों में पूछा कि हमने कब तुझे अपना शिष्य बनाया, क्यों झूठ कहता है। तो कबीर जी कहने लगे अभी कल ही की बात है, ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला, गंगा का किनारा, मां गंगा की साक्षी में आपने मुझे मंत्र दिया। और तो और अब आप जानते हैं कि मेरा जन्म कौन कुल में हुआ, किस जन्म में मैं, किस कुल में मैं पला बढ़ा। जैसे रैदास कहते हैं, ऊंची हमरी जात है, ऊंचा किस्ब हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास जाकी छूत जगत को लागे। आचार्य चरण से कबीर कहने लगे मुझ जैसे पतित पर आपने कितनी कृपा की। संसार आपकी चरण रज को लालायित रहता है कि आपके चरण स्पर्श का अवसर मिल जाए, आपके चरणों की धूल मस्तक चढ़ाने का अवसर मिल जाए। आप जानते थे मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये समाज की कुरीतियां, ये बंधन मुझे इस तन से आप तक नहीं पहुंचने देंगे। आपने कितनी कृपा की, आप स्वयं आए। शिष्य मस्तक झुकाता है, गुरु के चरणों पर धरता है और चरण धूल धारण करता है। आपने मुझ जैसे हीन पर कितनी कृपा की। जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, नीचे ऊंच करे, काहू पे ना डरे, काहू पे ना डरे, ऐसी लात तुद बिन कौन, ऐसी लात तुद बिन कौन, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छतर धरे, ऐसी आपसे अधिक कृपालु और कौन हो सकता है। आप ही ने मुझ पर कृपा की और मैं नहीं आया क्योंकि मैं तो आप तक पहुंच ही ना पाता। आप आए मुझ तक, अपना चरण स्पर्श मेरे मस्तक को कराया, आपकी चरण धूल मिलते ही मैं कृतार्थ हुआ। और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में गंगा के किनारे, भगवती गंगा पतित पावनी गंगा की साक्षी में आपने कहा उठ। और ठीक है आपका ऐसा कहना, मैं जन्मों से सोया था विषय की निद्रा में, आपने कहा उठ, मैं उठ बैठा और आपने कहा बेटा राम राम कहे, इससे बड़ा कोई और मंत्र आपके पास हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सारी काशी में जाकर सारी काशी की दंडवती परिक्रमा लगाऊंगा और कह दूंगा कि कबीर ने झूठ कहा है। आपके पास कोई इस नाम से बड़ा कोई मंत्र हो तो आप मुझे बताइए। कहते हैं आचार्य चरण दौड़कर आए, कबीर जी को अपने हृदय से लगा लिया कि आज मैंने पहला शिष्य पाया, आज मैंने सच्चा शिष्य पाया है। सबद बाण उर अंतरला। आप देखो, आपको ऐसी दीक्षा कहीं नहीं मिलेगी, ना ऐसा शिष्य मिलेगा, ना ऐसा समर्थ सदगुरु मिलेगा और ना कोई ऐसी दीक्षा मिलेगी। गुरु के पास मंत्र के लिए नहीं जाया जाता और ना ही मंत्र से कुछ कार्य होता है। आपको क्या लगता है कि मंत्र से भगवान मिलते हैं, मंत्र से बात बनेगी? आप जप कर भगवान तक पहुंच जाएंगे। कोई तैर कर समुद्र पार करता है,
नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम की नौका पर बैठना पड़ता है और वो नाम कृपा करके गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है। इसीलिए मैं तो भाई अपने अनुभव से, जो छोटा सा अनुभव इस जीवन का रहा, मैं तो अपने उस अनुभव से कहता हूं कि प्रभु की कृपा से संत मिला हो और संत ने कृपा करके नाम सुना दिया हो, अब जीवन में फिर किसी दूसरे साधन की आस मत रखना। नाम से जिसे कुछ नहीं मिला उसे भगवान भी क्या देंगे। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। और तुलसी तो डंके की चोट पर जाने कितनी बार कह गए, यही कलि करम न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन एक। संत का अनुभव कहता है, अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। और महाराज तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरु के दर्शन की बल जाऊं, जप जप जीऊं गुरु को नाम। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागूं तेरी से। आपने देखा कि गुरु ने नाम दिया, पर उसने नाम के साथ साथ कुछ और भी दिया है, कुछ और भी उसने आपके भीतर, आपके घट मंदिर में उसने प्रतिष्ठित किया है। उसका संकल्प है, वो संकल्प कार्य करेगा। गुरुजनों की का जो कृपा पूत संकल्प है, वो संकल्प कार्य करता है। साधन से होने वाली उपलब्धि भगवान नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि साधन न करिए। इसका अर्थ यह भी नहीं कि साधन न करिए। साधन आपको पात्रता देता है, साधन आपको कृपा का पात्र बनाता है। फिर गुरु की कृपा आपके उस घट के पात्र को लबालब भर देती है, उस आनंद से, उस सच्चिदानंद से। सतगुरु पूरा भेटया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एक लिवलाई, तत्तीवा न लगई पार सरा, तत्तीवा न लगई पार ब्रह्म। इतनी कृपा भगवान की हो गई हो तो फिर अब किसी दूसरे साधन की आस न करना। एक एक श्वास बस निवेदन करते चलना। जब सुमिरन, ये बड़े 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 शब्द हैं, आपके मेरे वश की बात नहीं। आप तो बस एक एक श्वास निवेदन करते चलना। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं। किसान जब बीज डालता है भूमि में, बीज डालकर कुछ काल के लिए भूल जाता है। मैंने आगे भी एक बार शायद सुनाया था, एक बार बंदरों ने देखा, बोले इंसान खेती कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। तो बीज डालना सीख लिया। अब रोज तो बीज डाले और रोज शाम को खोद कर देखे कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। रोज बीज डाले, रोज शाम को खोकर देखे कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अनेक जन्म लगे रहिए, कुछ नहीं होगा। उसकी एक विधि है। डाल दिया, अब किसान बीज डालकर फिर भगवान के भरोसे, फिर उसको बरसने वाले जल का भरोसा होता है, बहने वाली पवन का भरोसा होता है। उसमें उसका परिश्रम भी है पर उसकी कृपा भी है। बीज से जो फल होता है उसमें परिश्रम भी है पर उसमें उसकी कृपा भी है। मैं तो लगभग नित्य स्मरण कर लेता हूं कि रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, और गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। वर्षा के पीछे आज भी भगवान है। उसमें परिश्रम भी है, उसमें उसकी कृपा भी है, उसकी मेहर भी है। ऐसे सुमिरन मिला है, गुरु की कृपा से आज नाम का रतन मिला है। अब सिमरिए,
परीक्षा मत करिए, प्रतीक्षा करिए। आशा रख सजनी आएंगे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रयास से किसी ने भगवान को पाया हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता। किसी ने प्रयास से भगवान को पाया हो, एक भी उदाहरण नहीं मिलता। और प्रतीक्षा किसी की भी अधूरी रही हो, ऐसा भी एक उदाहरण नहीं मिलता। जिसने आस लगाई है, उसकी आशा भगवान ने पूरी की है। आपके जीवन में प्रतीक्षा हो, बस भक्ति व्यभिचारिणी ना हो, भक्ति पतिव्रता रहे। और मुझे इसीलिए कबीर अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि कबीर ने अपने जीवन में पातिव्रत निभाया है। इनकी भावना अव्यभिचारिणी है। बस एक नाम मिला, उसके बाद जीवन भर किसी और साधन को नहीं छुआ। गुरु की महिमा गाते हैं। शब्द बाण उर अंतरला, बींध दिया तन सारा, नाम रंगा सदगुरु हो महाराज, मोपे नाम। और गुरु के जीवन में आते ही वो उजास, वो प्रकाश जीवन में होते ही कर्म साधन हो गया, साधना हो गया। कपड़ा तो पहले भी बुनते थे और कपड़ा अब भी बुनते हैं, पर पहले ताना बाना बुनते थे, अब राम राम कहते हैं। सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। और यही गुरु की गुरुता है, यही गुरु का गौरव है, यही सदगुरु की कृपा है कि जो सांस सुनार की धोकनी की तरह चलती हो, जिसमें प्राण नहीं होते, ऐसे ही कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना, जैसे तरुवर फल विहीना, जैसे तरुवर फल विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना, तेरी बीती जाती उमर, हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। वो जो सांस सुनार की लुहार की धोकनी की तरह चलती थी, इसमें केवल श्वास का आना जाना था, जीवन में कोई आनंद न था। गुरु के आते ही, गुरु का स्पर्श होते ही, यही तो गुरु के स्पर्श का कमाल है, करिश्मा। कल मैंने कहा था ना कि संसार में सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो वो यही है कि ये जन्मों जन्मों का मैला मन सुमिरन में सुख लेने लगे, सुमिरन में आनंद लेने लगे। इससे बड़ा कोई और चमत्कार नहीं। और हरि हीरा गुरु जौहरी, ये जौहर केवल सदगुरु के हाथ में है कि जन्मों के मैले कुचैले मन को अपना स्पर्श मात्र देकर वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समा। अब कबीर जी का जीवन साधना हो गया, कपड़ा बुनते हैं और राम राम कहते हैं। व्यापार प्यार में परिवर्तित हो गया, जीवन साधन हो गया, मन मंदिर हो गया। केवल एक जीवन में नाम का आश्रय लिया। एक बार कपड़ा बुना, बाजार में बेचने के लिए गए। अब कबीर जी का वस्त्र वैसे भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। आप किसी के लिए सद्भाव से भोजन बनाते हैं तो वो भोजन में स्वाद कुछ और होता है, मंदिर के प्रसाद का स्वाद कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सद्भाव है, उसमें सद्भाव है। वही वस्तु आप अपने घर पर बनाएं, वो एक साधारण व्यंजन है, और प्रसाद में दाल रोटी भी मिलती है, उसका स्वाद कुछ और होता है। उससे केवल तन नहीं, उससे मन भी तृप्त होता है, उससे केवल पेट नहीं भरता, उससे मन को एक संतुष्टि भी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सद्भाव है। सुमिरन करते करते कबीर कर्म करते हैं। उनका बुना हुआ, उनका बनाया हुआ वस्त्र वैसे भी बड़ा सुंदर है। आज तो बाजार में बेचने के लिए निकले हैं और मार्ग में मिल गया संत। अभी कुटिया से बाहर ही निकले थे और मार्ग में एक साधु मिल गया। और ये भक्त का लक्षण है कि भक्त को सर्वाधिक आनंद भक्त के ही दर्शन से होता है। जैसे चकोर प्रसन्न हो जाता है ना चंद्रमा का दर्शन करके, ऐसे
आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का। संत का दर्शन हो गया। अभी कुटिया के द्वार पर थे, देखा द्वार पर कोई साधु खड़ा है, द्वार पर कोई संत खड़ा है। वो बुना हुआ कपड़ा था, परिवार प्रतीक्षा कर रहा था। पर जैसे ही संत का दर्शन हुआ, भूल गया संसार। यही संत के दर्शन का लक्षण भी है, यही सत्संग की कृपा भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितनी देर यहां पर आकर बैठिए, अपने मन के चौकीदार बने रहना। देखना कुछ घड़ी संसार भूला कि नहीं भूला, कुछ घड़ी आपको विस्मृति हुई। क्योंकि जैसे जन्मों से बंधे हुए एक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, जैसे जो लोग जेल में रहते हैं तो उनको थोड़ा सा समय मिलता है ना घर जाने का, फिर लौट कर आने का। तो वो जो बेचारा जो कैदी होता है, वो पूरा वर्ष भर वो बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता है, वो स्वतंत्रता का सुख लेने के लिए। ऐसे ही मन आशा और तृष्णा की जंजीर से बंधा है। सत्संग की कृपा से कुछ देर के लिए मन उस बंधन से मुक्त होता है, वो स्वतंत्रता का क्षण होता है, वही सुख की घड़ी होती है। तो अपने अपने मन में विचार करते रहना कि कभी सत्संग में किसी संत के पास बैठ के ऐसा विश्राम मिला कि नहीं। आज के दिवस पे जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आपको सुनकर ऐसे लगता है कि 2-4 साल में मैं रिटायर हो सकता हूं। करो आरती चरण पखारो, आरती चरण पखारो, तन मन धन संतन पैवारो, तन मन धन संतन पैवारो। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, घर में कोई गुरुजन आए, कोई संत जन आए, तो हम आस पड़ोस वालों को भी बुला लेते हैं।